टर्म, ठीक है। और सेकंड वाले को क्या कि रेशियो आखिर क्या होता है। तो रेशियो सिंपली क्या होता है ना, रेशियो हम लोग फ्रैक्शन को एक 2:3 जो मेरा नंबर है ये 1 के अलावा और किसी के टेबल में आता है क्या, ध्यान दो, इसके अलावा किसी में वो ना आए तो वो जो मेरा नंबर होता है, वो जो फ्रैक्शन होता है, वो जो मेरा रेशियो होता है, वो मेरा कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल लेट गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ रेशियो और देखेंगे कि कैसे किसी रेशियो में इक्विवेलेंट रेशियो कैसे पता करते हैं कि कौन सा रेशियो मेरा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेशियो किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग किसको बोलते हैं रेशियो में। और हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा कैसे हम लोग किसी दो रेशियो के बीच कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 5 टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला है व्हाट इज़ रेशियो ऑफ अ नंबर, ठीक। जैसे आप मान लो कि मेरा कोई फ्रैक्शन है a/b, ठीक है। a/b को हम लोग जो ऐसे लिखे ना a/b, ये जो हम साइन दिए है ना, इसी फॉर्म को बोलते हैं, है ना, इसी लिखने के फॉर्म को बोलते हैं हम लोग रेशियो, ठीक है। तो किसी फ्रैक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो, ठीक है। तो रेशियो, अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग a/b। क्या पढ़ेंगे हम लोग, a/b। और इसको लिखते कैसे हैं, a/b, है ना। यही लिखने के तरीका को हम लोग बोलते हैं रेशियो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये 2 पार्ट में बट गया ना ऐसे a/b। ये जो 2 पार्ट में हम बांटे तो अब यहाँ आता है ये पहला पार्ट को क्या बोलेंगे और दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे। जैसे हम लोग फ्रैक्शन को बोलते थे ना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते थे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते थे। तो रेशियो में भी इसको और a और b को भी तो कुछ बोला जाता होगा। तो रेशियो में पहले वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, ठीक है। और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड टर्म, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता था, ऊपर वाले को हम लोग बोलते थे न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते थे डिनोमिनेटर। लेकिन जब फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिखे, मतलब इस फॉर्म में लिखे, तो वहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाले को बोलेंगे ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म और उसके बाद जो आता है उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड टर्म, ठीक है। ये हो गया मेरा रेशियो, कि रेशियो आखिर क्या होता है। तो रेशियो सिंपली क्या होता है ना, रेशियो हम लोग फ्रैक्शन को एक अलग तरीके से लिखते हैं और उस लिखने के तरीके को हम लोग बोलते हैं क्या, रेशियो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए हमारा अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो। मान लेते हैं मेरा कोई रेशियो है 2:3, ठीक है, 2:3 है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है इसके बराबर, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, 2/3 लिख सकते हैं। अब याद करो फ्रैक्शन में हम बताए थे कि जिस नंबर से ऊपर इंटू करेंगे उसी नंबर से नीचे भी इंटू करना होता है, या जिस नंबर से ऊपर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हमको नीचे भी डिवाइड करना होता है, तभी मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो फ्रैक्शन रेशियो मेरा फ्रैक्शन का दूसरा रूप है, ठीक है। तो हम पहले क्या किए कि रेशियो को फ्रैक्शन की तरह लिख दिए और ऊपर में कोई एक नंबर ले लो अपने मन में, जो भी नंबर ले सको। जैसे हम 5 लिए, जब हम ऊपर 5 से इंटू करते हैं तो नीचे भी 5 से करेंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15, ठीक है। 10/15 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 10:15 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेशियो, मतलब कि ये रेशियो और ये रेशियो जो है मेरा इक्विवेलेंट है। मतलब इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का हिस्सा बराबर है, ठीक है। जो 2 हिस्सा लगा मेरा वो बराबर हिस्सा लगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले क्या किया हम लोग, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखे और फ्रैक्शन में लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आप 5 इक्विवेलेंट रेशियो लिखिए या 6 लिखिए, 7 लिखिए, आपको वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप अपने मन से कोई भी 7 नंबर या जितना भी आपसे रेशियो मांगे इक्विवेलेंट उतना आप नंबर ले सकते हो, 2 3 4 5 6 7 जो भी आपके मन में आए वो लेके आप लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसको इसी क्वेश्चन में ले ले, अगर आपसे पूछे कि 2:3 का 2 इक्विवेलेंट रेशियो लिखिए,
ठीक है, तो एक तो हम निकाले 5 से इंटू करके, और दूसरा हम निकाल सकते हैं, मान लेते हैं हम इसको 2 से इंटू कर दें, ऊपर 2 नीचे 2 से, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, मतलब ये 4:6 लिख सकते हैं ना। इसका 2 इक्विवेलेंट रेशियो निकला, 4:6, 10:15, किसका 2:3 का। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ठीक है, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या कि आखिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। किसी भी रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का वो फॉर्म होता है जहां वो और नहीं कट सकता, मतलब कि और वो दो नंबर जो दिया हुआ है मेरा, वो 1 के अलावा और किसी के टेबल में ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 10:15। ठीक है, 10:15 ले लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, इसको पहले हम क्या किए, फ्रैक्शन में लिख लिए। ठीक है, अब हम ध्यान दोगे, अब इस दोनों को चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर किसी के टेबल में आता है कि नहीं साथ में। तो ये आता है मेरा 5 के टेबल में। जब हम ऊपर 5 से डिवाइड किए, जब मेरा दोनों 5 के टेबल में आता है, जब हम डिवाइड किए दोनों को 5 से, तो ये 5 से गया 2 टाइम्स में और ये 5 से गया 3 टाइम्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब कि ये मेरा आया 2:3। अब ध्यान दोगे, ये जो मेरा 2:3 आया, 2/3 आया, ये दोनों 2 और 3 साथ में किसी टेबल में आता है 1 के अलावा। ध्यान से देखो, तो जो मेरा जो ये नंबर आया 2:3, ठीक है, जब हम डिवाइड किए 10:15 को 5 से, क्योंकि दोनों नंबर मेरा 5 के टेबल में आता था, तो ये दोनों को जब हम 5 से डिवाइड किए तो मेरा आंसर आया 2:3। अब ध्यान दोगे, 2:3 जो मेरा नंबर है, ये 1 के अलावा और किसी के टेबल में आता है क्या? ध्यान दोगे, देखोगे ध्यान से, ये 1 के अलावा ये दोनों और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो जब कोई भी फ्रैक्शन मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहलाता है जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो हो, जिसके टेबल में वो दोनों आए, वो 1 हो, उसके अलावा किसी में वो ना आए। तो वो जो मेरा नंबर होता है, वो जो मेरा फ्रैक्शन होता है, वो जो मेरा रेशियो होता है, वो मेरा कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो कहलाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आया? सिंपलेस्ट फॉर्म वैसा फॉर्म को कहते हैं, फ्रैक्शन में ले लो या रेशियो में ले लो, जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। 1 हो कहने का मतलब 1 के अलावा वो दोनों किसी और टेबल में ना आए। अगर वो दोनों किसी और टेबल में आता है तो वो मेरा वो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लेते हैं 24/26 है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये दोनों किसके टेबल में आता है? 1 के अलावा 2 के टेबल में आता है दोनों। 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 से ये 12 बार में गया और ये 2 से 13 बार में गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे, 12/13 जो मेरा नंबर आया, 12/13 जो मेरा नंबर आया, ये किसी के टेबल में आता है क्या 1 के अलावा? ध्यान दोगे, 1 के अलावा ये दोनों किसी और के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया जी? 1 हो गया। मतलब ये जो मेरा नंबर है, ये 1 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो ये जो मेरा नंबर आया ना, फ्रैक्शन 12:13 आया, ये मेरा है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 12:13। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छे से समझ में आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? कोई भी नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक था, हाउ टू कन्वर्ट, है ना, टू कन्वर्ट रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोग समझ में आ गया कि हम लोग रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और के टेबल में ना आए। ठीक है, तो हम लोग वैसे प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्टिंग अ रेशियो और अ फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या किए, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या प्रोसेस किए थे हम लोग? सबसे पहले तो रेशियो को हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन में लिखे और देखे कि ये दोनों किसके टेबल में साथ में आता है। जिसके टेबल में आता है उससे हम डिवाइड किए तो मेरा एक आंसर आया। ठीक है, जब ये मेरा आंसर आया, फिर हम देखें कि ये दोनों आगे अब किसी के टेबल में नहीं आता है सिवाय 1 के। तो जब मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो ये मेरा क्या कहलाया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर दिए। एक और एग्जांपल से देखो तो हो सके और अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है, मान लेते हैं कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 14:28। ठीक है, अब ध्यान दोगे कि ये दोनों किसके टेबल में आता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग, जब हम लोग ध्यान दिए तो हम लोग देखे क्या कि ये 2 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको काटना स्टार्ट करोगे। 7 के टेबल में दोनों आता है ना, तो 7 से दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हम कर रहे हैं 14:28 रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखे, फिर देखें क्या कि दोनों मेरा 7 के टेबल में आता है। तो ये 7 से कितने बार में, 2 टाइम्स में, और 7 से ये गया 4 टाइम्स में। तो मेरा जो आंसर निकल के आया, ये आया मेरा 2/4। ठीक है, अब ध्यान दोगे 2 और 4 मेरा किसी के टेबल में आता है क्या, ध्यान दोगे 1 के अलावा, जी आता है। किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो ये 2 2 जा 2 1 जा 2, और ये आ गया मेरा 2, ये आ गया मेरा 1/2। अब ध्यान दोगे 1/2 जो मेरा नंबर आया, ये 1 के अलावा और किसी के टेबल में आता है क्या, 2 और 1 एक साथ नहीं आता है। मतलब ये मेरा किस में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रेशियो में लिख देंगे 1:2। मतलब कि ये मेरा 14/28 का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा हुआ रेशियो का, 1:2 है ना। तो किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका यही है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ अ रेशियो। कैसे हम लोग किसी रेशियो में कंपैरिजन करते हैं कि कौन रेशियो बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रेशियो दिया है, 2 रेशियो दिया है जिसमें कंपैरिजन करना है। मान लेते हैं 7:6 है ना, और यहाँ बॉक्स दे दिया, मतलब कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। कंपैरिजन यही करेंगे ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, या बराबर है, यही करेंगे हम लोग। तो 7:6 है, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं 4:3। अब बोलेगा ये दोनों रेशियो में कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रोसेस क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले 7:6 को फ्रैक्शन में लिख लिए, और फिर इधर हम लोग 4:3 को फ्रैक्शन में लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 को करेंगे 3 से, 7 3 जा 21, और 6 को करेंगे 4 से, 6 4 जा 24। तो अब यहाँ ध्यान दोगे 21 बड़ा है या 24 बड़ा है, 24 बड़ा है ना। तो मेरा रेशियो जो है 4:3 बड़ा है 7:6 से। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के भी इसको निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 7:6 है, ठीक है, और ये 4:3 है। ठीक है, 7:6 है और 4:3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा, इसका एलसीएम आया मेरा 6। ठीक है, एलसीएम कितना आया मेरा 6 आया ना। अब हम लोग ध्यान दोगे कौन सा नंबर हम इसमें इंटू करें ये 6 आ जाए, 1, 6 1 जा 6, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 7:6, ये सेम आ गया मेरा। और यहाँ क्या करेंगे, 3 के टेबल में किससे इंटू करेंगे, 6 आ जाएगा 2 से। जब नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से करना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे है ना। तो ये क्या हो गया मेरा 8/6। अब ध्यान दोगे डिनोमिनेटर दोनों नीचे सेम है। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर में कौन बड़ा है। ठीक है, यहाँ कौन बड़ा है मेरा 8/6, मतलब 8 बड़ा है मेरा 7 से। तो ये क्या हो गया मेरा, इससे भी मेरा क्या पता चलता है कि 4:3 बड़ा है 7:6 से। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 2 रेशियो के बीच कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले दोनों को फ्रैक्शन में लिखते हैं, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक प्रोसेस हुआ, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। फिर उसको सेम करके हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा या जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो मेरा बड़ा रेशियो होगा। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।